नमस्कार साथियों, मैं पीयूष कुमार सिंह पीआर पंकज सिंह चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे किसी शायर की एक शायरी याद आ रही है कि बच्चों के, शायद वो बशीर बद्र या निदा फाजली जी हैं जो उर्दू हिंदी के महान शायर हुए हैं, कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छू लेने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छू लेने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो 4 किताबें पढ़कर के आप लोग भी जहाँ पर हम हैं या हमसे भी बहुत आगे, बहुत हमसे कोसों दूर, और ये हमारी खुशनसीबी होगी कि हमसे पढ़ने वाले, आप सीखने वाले हमसे बहुत दूर आगे निकल जाएं, सीख करके और ऐसे ऐसे पदों पर पहुँचें जहाँ हमें गौरवान्वित करें। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास भी है, वरन पूर्ण विश्वास भी है कि आप हमेशा अच्छा करके दिखाएंगे, कुछ बेहतरीन करके दिखाएंगे। उसी कोशिश में हम भी आपके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। बस ये कोशिश एक परवान चढ़नी चाहिए, बस ये कोशिश एक ऐसे आसमान को छूनी चाहिए जहां से सारा जग अच्छा दिखे, जहां सब कुछ बेहतर दिखे। तो आइए, कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं, उसके डे 3 की तरफ बढ़ते हैं। और डे 3 में कुछ बेहतरीन सवालों के साथ, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, जिनके आसान सवाल सोल्यूशन हो सकते हैं, कुछ बेहतरीन सवालों के साथ जो बिल्कुल अपडेटेड हैं। उनमें कुछ क्वेश्चंस पैटर्न वाइज हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं। ये पिछले कई दिनों से, पिछले कई एग्जाम से मैं देख पा रहा हूं कि वो लगातार अपडेट होकर क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चंस वही हैं, लेकिन उसका पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है। तो उस पैटर्न पर कई सारे क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। आपका सपोर्ट मिलेगा तो ऐसे हम बहुत सारे वीडियोज आपके सामने पब्लिश करेंगे। और साथ में मेरा तो मानना यहां तक भी है कि टॉपिक खत्म होने के बाद जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं या आपकी कोई क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखना और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊं मैं। ठीक है, मैं कोशिश यही करूंगा कि जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हों, तो वो मैं आपको सॉल्व करा के दूंगा। चलिए, तो टॉपिक के स्टार्ट की शुरुआत करते हैं हम। चलिए देखते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही क्लास में बताया था, वैसा ही मैं कुछ फिर चीजें दोहरा रहा हूं, उसके बाद से टॉपिक को शुरुआत कर देंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे सपोज दैट पहली वाली क्लास को मैं हल्का सा दोहरा रहा हूं, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ध्यान जरूर चाहिए। ठीक है, मैंने कहा कि कोई धन जो कि ए से बी हो रहा है टी साल में, ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। पूरा टॉपिक, जो पूरा सेशन है आज है 10-12 क्वेश्चंस का, पूरा जो खेल दिखेगा आज आपको, वो सब इसी पर बेस्ड रहेगा। मैं बार बार इन चीजों का प्रयोग करूंगा, आप केवल अपना ध्यान जरूर देखना। ठीक है, कि कोई भी राशि अगर ए से बी हो रही है टी साल में, इसका मतलब कि अगर मैं समय को दुगना कर दूं, डबल कर दूं, तो राशि में क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा था कि जो जीपी सीरीज होती है वही आपका सीआई होता है, ये बताया था ना मैंने, उस चीज को याद करो। ठीक है, तो आपकी जब समय को मैं डबल कर दूंगा, 2t समय कर दूंगा, 2t साल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब रेशियो की में क्या अनुपात आएगा, a² आ जाएगा। ये बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं समय को 3 गुना कर रहा हूं, 3t साल कर देता हूं, तब यही राशि क्या हो जाती है, तब यही राशि हो जाती है a³ से b³ हो रही है। ये बात याद आई आपको, क्लियर है। चलिए मैं आगे देखता हूं। अच्छा, इसी का अगर रिवर्स कर दूं, मैं इसी को रिवर्स कर दूं कि मैं वापस से, मुझे अगर 3 सालों में कोई राशि a³ से b³ हो रही है, तो मैं निकाल सकता हूं कि 1 सालों में वो a से b रही होगी। मैंने घनमूल ले लिया, इसका रिवर्स प्रोसेस कर दिया। इसका मतलब मैंने क्या किया, समय को 3 से भाग किया तो समय 1 हो गया, तो इसलिए मतलब पावर्स भी 3 से डिवाइड हो गई। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत। यहां देखो, कोई राशि है वो 2 सालों में a² से b² हो रही है, इसका मतलब वो 1 साल में a से b हुई। कैसे किया मैंने समय को 2 से डिवाइड किया, 2t था, मैंने 2 से डिवाइड किया, t साल आ गया, कोई दिक्कत। तो राशि भी पावर से 2 डिवाइड हो गई, a² था, पावर 2 और पाई 2 कर दिया तो a बन गया। यहां से बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। समय में जो परिवर्तन करेंगे वही राशि में भी परिवर्तन हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आइए आप सब देखते हैं। चलिए
हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे भली भांति। इसी पैटर्न पर आधारित आज के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, जहां पर भी हैं आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं आज। ओके, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन तो पुराना वाला, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन हम कर चुके हैं डे 2 में, उसी पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। देखिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 3200 रुपए तथा 8 साल में 8000 रुपए हो जाता है, मूलधन क्या है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, मैं रिवाइज कराने के लिए आपको केवल मैं क्वेश्चन जरूर जोड़ा हूं, ठीक है। आप अगर पता है आपको तो आप वीडियो को स्टॉप करके खुद से प्रयास कीजिए और फिर मुझसे आंसर मैच करवाइए। ओके, चलिए देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 3200 रुपए, तो मुझे नहीं पता धन क्या है, तो धन मैंने मान लिया P। वो 4 साल में कितना हो रहा है, 4 साल में वो धन हो रहा है 3200 रुपए। ये बात क्लियर है, तो दिया हुआ है, गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 8 साल में, मतलब 8 साल यहां से, इसका मतलब 4 साल यहां से। ये बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम। कितना धन हो गया वो, 8000 रुपए हो जाता है। आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, आपसे पूछ रहा है क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। अगर आप कर पाए तो आप वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आप अभी भी अच्छा मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो मेरा सोल्यूशन देखिए, फिर से प्रयास कीजिए, ऐसे जो भी क्वेश्चन आपको सामने दिख जाए वो। ओके, चलिए अब आप देखो कि कोई धन क्या है, 4 साल में कितना हो रहा है, 3200 से 8000 हो रहा है। ये बात समझ में आई। मैंने कहा समय सेम है, जब समय सेम है मैंने कहा जीपी का रेशियो सेम होता है। ये बात समझे आप। तो क्या हो जाएगा, 3200 बटा मूलधन P, कोई प्रॉब्लम, बराबर 8000 बटे 3200। समय बराबर था इसलिए मैंने बराबर कर लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं। आप देख पा रहे हो कि 00 से 00 कैंसिल हो गया। मैंने 16 से डिवाइड किया, 16 दूने 32, 16 पच्चे 80। मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 6 का 30, क्लियर, 5 6 को 20, क्लियर, 0 कर दिया मैंने। तो P बराबर कितना आ गया, 64 दूना 128 और 0, तो P बराबर कितना आ गया, 1280 रुपए। ये बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम। सोल्यूशन मिल गया आपको, मैच कर लिए आप। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको करा पाऊं, और जो अपडेटेड हैं, जो एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है। टॉपिक हमने पढ़ लिया, क्वेश्चंस कुछ भी ना पूछे तो फिर ये तो नाइंसाफी होगी, ये मेरी भी जिम्मेदारी नहीं होगी, और मैं जिम्मेवारी का सही ढंग से उपयोग भी नहीं कर पा रहा हूं, ना उसको वहन कर पा रहा हूं, क्लियर। तो मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आगामी एग्जाम्स में अपडेट होकर के आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आप भी जुड़े रहिएगा चैनल से जरूर। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, उससे क्या होगा, अधिक से अधिक लोगों तक, जो कि YouTube पर पहली बार होता है कि एक सीक्वेंस से, एक सीरीज से कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हों, वरना 2-4 वीडियो बता करके लोग पेड कोर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सीरीज हम लोग अनवरत करते रहेंगे जब तक कि आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता। ओके, ठीक है, लेकिन आपका सपोर्ट और आपका साथ जरूर चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। मैं बड़े प्यार से, बड़े आराम से बता रहा हूं, आप सीखें मैथमेटिक्स। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं कि फटाफट क्वेश्चन बोलूं, फटाफट सोल्यूशन कर दूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं प्यार से धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि आप समझ पाए चीजों को, मैथमेटिक्स आपके जहन में आए, आपके जीन्स में आए, और फिर DNA में आकर के आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व करने की परमिशन भी मांगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुना हो जाती है, तो 8 गुना होने में लगा समय बताओ। मैं फिर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में दुगना हो जाती है, तो 8 गुना होने में उसको क्या वक्त लगेगा। क्लियर क्वेश्चन। अब समझो मेरी बात को, कि कोई धन है वो 1 रुपये हमने मान लिया, क्लियर, वो क्या हो गई, 4 साल में दुगना हो गई, तो 2 रुपए हो गई।
वो 8 गुना होने में कितना वक्त लेगी, यही क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है कि ये जो राशि है ये 8 गुना होने में, कितने गुना होने में, 8 गुना होने में कितना वक्त लेगी। तो t साल मैंने मान लिया और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्लियर? कोई धन 1 रुपए है, वो 4 साल में दुगना हो गई, तो कितने साल में वो 8 गुना हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई दिक्कत? चलिए हम देखते हैं। एक तो सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं आपको, देखिए। ठीक है, कोई राशि क्या है, 1 से कितनी हो गई, 2 हो गई 4 साल में, ये बात समझ में आई। और आपसे पूछ क्या रहा है कि आपकी राशि 8 गुना कब हो जाएगी। दरअसल में 8 है क्या, दरअसल 8 में है 2 की पावर 3, ये बात समझ में आई। तो आप देख पा रहे हो कि कोई राशि 4 साल में कितनी हो गई, कोई राशि हो गई 4 साल में कितनी हो गई, 1 से 2 हो गई, ये बात समझ में आई। कोई प्रॉब्लम? अब मुझे क्या निकलना है, मुझे तो रेशो क्या बनाना है इसका, 1 से 2 की पावर क्यूब बनाना है, यानी कि मुझे इसकी क्यूब करनी है। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब 2 क्यूब हो गया। क्लियर? ये मुझे चाहिए, लेकिन 4 साल में तो 1:2 था, तो 1 क्यूब अनुपात 2 क्यूब कब होगा, याद करो, यानी समय को 3 से गुणा करने पर तो पावर 3 से गुणा होगी। तो 4 साल में 1:2 हो गया, तो 1 क्यूब अनुपात 2 क्यूब कब होगा, जब 4 को मैं 3 से गुणा कर दूंगा, यानी 12 साल में क्या हो जाएगी वो राशि, 8 गुना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? मैं फिर समझा रहा हूं आपको, एक बार समझो। कोई राशि 1 थी, वो 4 साल में दुगना हो गई और आपसे पूछ रहा है कि वो राशि 8 गुना होने में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना समय लेगी। तो मैंने कहा t समय लेगी। आप देख पा रहे हो कि 4 साल में कोई राशि 1 से 2 हो गई, दुगना हो गई, लेकिन मुझे निकालना है कि 8 गुना कब होगी। 8 क्या है, 8 है 2 की पावर 3। तो 2 क्या, 2 की पावर 3 2 का क्या है, क्यूब है, यानी कि पावर 3 करनी है। पावर 3 कब आएगी, जब समय को 3 से गुणा करेंगे। पावर 2 कब आती है, जब समय को दुगना करते हैं। पावर 1/2 कब आती है, जब मैं वर्गमूल लेता हूं। पावर 1/3 कब आती है, जब मैं घनमूल लेता हूं। क्लियर? पावर n करने पर, समय को n गुना कर देने पर बात होती है। बात समझ आई? पावर को n गुना करने के लिए समय को भी n गुना करना पड़ता है। क्लियर? तो पावर को मुझे 3 गुना करना है, इसलिए समय भी 3 गुना हो गया। क्लियर? यही आपका क्या हो गया, आंसर। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये क्लियर कॉन्सेप्ट? मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, और बड़े अच्छे अच्छे अपडेटेड क्वेश्चन में लेके आया हूं, ठीक है, जिनको अभी तक आपने हो सकता है इग्नोर किया हो कि बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तीसरा पढ़ते हैं। मैं ये होमवर्क टाइप का है क्वेश्चन, जैसा मैंने अभी पैटर्न बताया है, हालांकि मैं बताऊंगा फिर से सोल्यूशन करके, लेकिन आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको जरूर से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ओके, रिलैक्स होकर के। बिल्कुल, मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप कर सकते हो इसे, केवल आपको ध्यान चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए, आप समय दीजिए इसको। ठीक है, ऐसे कहिए मत केवल कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है, वरना आप कभी नहीं आएगी। जो चीजें जीवन में आपको टफ लगती हैं, कठिन लगती हैं, उनको फेस करना सीखिए। जब तक आप उससे दूर भागेंगे, तनावों से दूर भागेंगे, तो आपका तनाव पीछा करते करते आपके पास ही रहेगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। तनाव से मुकाबला कीजिए, वैसे ही मैथमेटिक्स से मुकाबला कीजिए, उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखिए, सब कुछ आसान होगा। ठीक है, जिंदगी बड़ी आसान है, इसको केवल दृष्टिकोण बदलिए, केवल अपना नजरिया बदलिए, सब कुछ बड़ा आसान, सब कुछ बड़ा खूबसूरत है। ठीक है, अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया चेंज करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में 3 गुना हो जाती है, तो वो राशि 81 गुना होने में कितना वक्त लेगी। क्लियर? क्वेश्चन फिर बोल रहा हूं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में 3 गुना हो जाती है, तो वही राशि 81 गुना होने में कितना वक्त लेगी। क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन एक सीरियल के अकॉर्डिंग मैं रखा हूं। ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में 3 गुनी, यानी वो धनराशि 1 है। चूंकि दर नहीं दे रखा है, इसलिए मैं सपोज कर सकता हूं कि वो धनराशि 1 है। दर देता तो मैं दर के अकॉर्डिंग मूलधन मानता। ये बात समझ में आ रही है? अगर दर दे रखी होती तो मैं दर के अकॉर्डिंग मूलधन मानता, लेकिन दर नहीं दे रखी है, इसलिए 100, 200, 300 उसके अकॉर्डिंग कुछ भी आप मूलधन सपोज कर सकते हो। ये बात क्लियर आ रही है? ओके,
तो मैंने धनराशि 1 मान ली, अब वो क्या हो रही है 6 साल में, कितने साल में 6 साल में 3 गुना हो गई। ये बात समझ में आई, 6 साल में 3 गुना हो गई। तो राशि को 81 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, इस राशि को 81 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, समय आपको निकालना है। ये बात समझ में आई। आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि कोई राशि है वो 1 से 3 हो रही है, मतलब 3 गुना हो रही है 6 साल में, तो कितना समय लेगी वो 81 गुना होने में, जबकि दर कैसी है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर। ओके, चलिए मैं करके दिखाता हूं, मैं करके बता रहा हूं आपको कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो कोई राशि 1 से 3 हो गई, इसका मतलब कि 1:3 का अनुपात है 6 साल में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि कोई धनराशि 1 से 3 हो गई कितने साल में, 6 साल में। लेकिन मुझे 81 गुना करना है, मुझे पता है 81 क्या होता है, 3 की पावर 4। तो मुझे क्या करना है 1:3 की पावर 4, चूंकि 1 की पावर 4 तो वही रहती है, लिख दो चाहे तो आप। ठीक है, तो देखो पावर कितनी करनी है 4। मैंने आपको फिर कहा था कि पावर को n टाइम्स करने के लिए समय को भी n टाइम करना पड़ेगा। तो पावर कितने टाइम करना है, 4 टाइम। बात समझ में आ रही, पावर 1 है देखो तो 6 समय लग रहा है, पावर 4 है तो समय भी वैसे बदल जाएगा, तो 6 गुणे 4 यानी कि 24 समय लगेगा। ये बातें समझ में आ रही है, ये क्लियर बात आपको। पावर में जो बदलाव होगा, घात में जो बदलाव होगा, राशि में जो बदलाव होगा, उसी के अकॉर्डिंग समय में भी बदलाव होगा। यही चीज मैंने आपको सिखाई है ना पहले। क्लियर, 1:3 था 6 साल में, मुझे पावर 4 करनी है तो मैंने समय को 4 से गुणा कर दिया। इसमें क्या सोचना है ऐसा। ठीक है, आपने आंसर मैच कर लिया। चले आगे, चलिए आगे देखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी जरूरी चीज है। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ें, इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप वो चीजें पढ़ें जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। वो चीजें आप पढ़ें जो एग्जाम पैटर्न से जरूरी हैं, वरना वो चीजें केवल ना पढ़ते हैं जो एग्जाम पैटर्न से बहुत दूर हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ रहे हैं, नए क्वेश्चन के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं। आपका लक्ष्य कहीं और है, जाना आपको पूरब में है, आप चल रहे हैं पश्चिम में, तो कभी नहीं पहुंचेंगे। आपका एफर्ट भी लॉस होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए जाना पूरब में है तो चाहे धीरे धीरे चलें, 1 कदम ही चलें, लेकिन पूरब दिशा में ही चलें। गंभीर बात है, सोचना इस बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को धीरे धीरे से मैं टफ ले चल रहा हूं। ठीक है, यही तरीका होता है मैथमेटिक्स सीखने का, धीरे धीरे चीजों को सीखो। ठीक है, तो कोई धन 6 साल में 4 गुना होता है, उस धनराशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब थोड़े से इसमें मैंने अपडेशन किया है, क्वेश्चन को मैंने नया तरीका दिया है। ठीक है, कि कोई धन 6 साल में 4 गुना होता है, वो धनराशि मैंने मान ली 1, वो कितना हो गया 6 साल में, 6 साल में हो गया 4 गुना। ये बात समझ में आई। तो वही धनराशि 8 गुना होने में कितना वक्त लेगी, धनराशि 8 गुना होने में कितना वक्त लेगी, T साल बराबर क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तब आप क्या करोगे, क्योंकि 8 तो 4 की पावर बनती नहीं है। समझ में आ रही बात ना, 8 तो 4 की पावर होती नहीं, अभी तक था कि आप पावर करके आसानी से निकाल लेते थे। अब कैसे करोगे। कोई धनराशि 6 साल में 4 गुना हो रही है, तो कितने साल में वो 8 गुना होगी। मेरी बात समझो, क्लियर। देखो मुझे पता है कि 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, ये बात समझ में आई। लेकिन यहां तो 4 दिया है बेस, तो मैं 4 से 2 की पावर 3 कैसे बनाऊंगा। सोचो इस बात को। आप यहां पे समझो ना कि कोई धनराशि 1 से 4 हो रही है 6 साल में, तो मुझे पता है मैं अगर उसका वर्गमूल ले लूं तो मैंने पावर को मैं क्या कर दूंगा, 2 से भाग कर दूं, तो 1 से क्या हो जाएगा, 2 से भाग करो 2 हो गया। समय को भी 2 से भाग करना पड़ेगा। जो परिवर्तन राशि में होगा वैसा ही परिवर्तन मैंने बताया था ना आपको समय में होगा। क्लियर। तो जब मैं राशि को 2 से भाग कर रहा हूं तो समय भी 2 से भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 साल में। ये बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत कि कोई राशि 1 रुपए से 2 रुपए हो जाती है, दुगना हो जाती है 3 साल में। ये क्लियर बात। चाहे 1 रुपए से 2 रुपए बोलो, चाहे 100 रुपए से 200 रुपए बोलो, चाहे 150 रुपए से 300 रुपए, रेशियो तो वही रहेगा ना। समझा करो बातों को।
तो कोई राशि क्या है, एक से क्या हो गई, 2 हो गई, यानी कि दुगना हो गई 3 साल में। लेकिन मुझे क्या करना है, आप लोग बताओ, मुझे 8 गुना करना, मतलब 2 की पावर 3 गुना करना है। तो क्या हो गया, 1 से कितना करना है मुझे, 2 की पावर 3। अभी 2 की पावर 1 करने में 3 वर्ष का समय लग रहा है, मुझे 2 की पावर 3 करना है, मतलब क्या करना है, घन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, यहां से मैं क्यूब कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, क्यूब, घन कर रहा हूं। तो समय घन कर रहा हूं, तो समय को क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। मैंने कहा था जो पावर में परिवर्तन होगा वही समय में परिवर्तन होगा। तो पावर 3 करनी है, पावर 1 करने में 3 साल, पावर 3 करने में 3 से गुणा, तो 3 वर्ष का समय 3 से गुणा हो जाएगा, क्या जाएगा, 9 वर्ष। ये बात समझ में आई आपको, कोई प्रॉब्लम, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, मैं आगे बढ़ूं, चलिए इजाजत है आपकी, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को सीखते रहिए, ठीक है। मेरी गुजारिश आप सबसे है कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप इतने प्रतिभाशाली अभी नहीं हैं कि आप सिर्फ वीडियो को देख करके और बड़े आप आइंस्टीन हो गए कि आप क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं है, आप पहले चीज़ों को सीखें, तभी आप इस चैनल पर विजिट करने आए हैं, तभी आप सीखने आए हैं। तो सीखने की मनसा है तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ठीक है। थोड़ी कड़वी बात है लेकिन ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो को देखते हैं कि मुझे आ गया। हो सकता है कि उस वक्त आपको आ गया हो, लेकिन आपके जहन में नहीं आएगा, आपके दिमाग में नहीं आएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो ये तरीके आपके दिमाग में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने सीखा है a = p × 1 + r/100 की पावर n, वही लगाओगे, बेसिक तरीका लगाओगे। ये तरीके कब आएंगे, जब आप स्वयं अप्लाई करोगे। तो उसके लिए पहले कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। रामायण आज सबकी जुबान पे है, रामचरितमानस आज सबकी जुबान पे है, ठीक है। रामायण के श्लोक किसको पता है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो संस्कृत में लिखी गई टफ लैंग्वेज है। लेकिन रामचरितमानस की कई सारी चौपाइयाँ, कई सारे दोहे सबको पता हैं। क्यों, क्योंकि वो जनगेय है, सब उसे गाते हैं, सब उसे कंठ में धारण करते हैं, वो जनगाय बन गई है, सब उसका वाचन करते रहते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे किसी चीज़ की, उतना ही आपको वो याद रहेगा, उतने लंबे समय तक याद रहेगा। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, तो जैसा मैंने क्वेश्चन 4 में बताया है, पिछले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल वही पैटर्न, और मैं ये आपके लिए देता हूं, आपके लिए चैलेंज है क्वेश्चन नंबर 5 कि आप करके देखें। अगर आपको पता है, क्योंकि मैं उम्मीद भी करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुका हूं आपको, तो 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है। आप कोशिश तो कीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता हूं, बिल्कुल आराम से हम चीजों को सलीके से पढ़ते रहें, जिससे मैथमेटिक्स हमें हमारी डीएनए में आ जाए, मुझे सीखने में टफ ना लगे, ठीक है। बिल्कुल तरीके से, कोई धन 12 साल में 8 गुना हो जाता है, तो 16 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने जैसे पहले बताया है, बिल्कुल वैसे पैटर्न पर ही, कि कोई धन 12 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 गुना हो जाता है, तो 16 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, ठीक है। आप वीडियो को स्टॉप करके देखना, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। कोई धन 12 साल में 8 गुना, इसका मतलब एक राशि रही होगी, कुछ भी रहा होगा, रेट नहीं दे रखी, सपोज कर सकता हूं, चीजें क्लियर है ना। कोई धन 12 साल में 8 गुना हो रहा है, मतलब 12 साल में ये 8 गुना हो गया, तो यही राशि 16 गुना होने में कितना वक्त लेगी। कितना आसान क्वेश्चन, 16 गुना होने में कितना वक्त लेगी, समय आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, ठीक है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब देना, बाद में फिर मिलाना मुझसे, ठीक है। सोल्यूशन देखिए, आपको मैंने बताया है कि 16 ये 8 की पावर नहीं बन सकती है, मुझे पावर बनानी है। सब कुछ पावर का खेल है, क्योंकि ये जीपी है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जीपी का खेल है, पावर का खेल है, ठीक है। तो इसको मैं जानता हूं कि इसको 2 की पावर में 4 लिख सकता हूं 16 को, ये बात क्लियर। तो मुझे भी इसको इसी पैटर्न पर 2 की पावर में ही बनाना है। मुझे पता है कि ये दरअसल में 1 से 2 की क्यूब हो रही है, ये बात समझ में आई आपको, नहीं आई, क्लियर। और कितने साल में हो रही है, 12 साल में, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर मैं इसका घनमूल ले लूं, मतलब पावर को 3 से डिवाइड कर दूं, समय को 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन कब, जब समय को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि 4 साल में। 4 साल में कोई राशि 1 से 2 हो जा रही है, मतलब दुगनी हो जा रही है। मुझे कितनी करनी है बताओ, 2 की पावर 4 करनी है, सिंपल। तो अभी पावर 1 करने में 4 साल लग रहे हैं, और मुझे 4 करनी है पावर, तो 4 कैसे होगी, जब समय को मैं 4 से गुणा कर दूंगा। इसका मतलब 16 साल, मेरा जवाब हो गया। आपको ऐसे बेहद खूबसूरत कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना,
ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि इनको नोट भी करते रहिए और प्रैक्टिस में लाइए। जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो आप समझ में नहीं आएंगे। अप्लाई करिए, खुद से क्वेश्चन सोचिए, मन से बनाइए या प्रीवियस ईयर बुक उठाइए, उनसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्लियर? मैं आगे बढ़ूं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सबने सही जवाब दिया होगा, ठीक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट किया करें वीडियो के साथ में, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं, थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा रहा हूं, आप सब जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में, कोई राशि 10 साल में 9 गुना हो जाती है, 27 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? ये क्वेश्चन में भी आपके लिए मैं देता हूं कि आप इसको ट्राई कीजिए। कोई राशि 10 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 गुना हो जाती है, तो वही राशि 27 गुना होने में कितना वक्त लेगी? 27 गुना होने में कितना समय लेगी? वीडियो को स्टॉप कीजिए और खुद से प्रयास कीजिए। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे, कोई भी आ जाएगा, आपके उसके पास कोई बूटी नहीं है कि वो आपको पिला दे और आपके समझ में आ जाए। आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, हम आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते सोल्यूशन। कोई राशि 1 से 9 है और 27 गुना होने में वक्त निकालना है। मुझे पता है 27 को मैं 9 की पावर नहीं लिख सकता हूं, तो 27 को लिख क्या सकता हूं? 27 को लिख सकता हूं 3 की पावर 3, और इसको क्या मैं लिख सकता हूं? 3 की पावर 2। अब 3 की पावर बन गई, बेस बन गया है, अब आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई राशि क्या है? 1 से 3 की पावर 2 हो गई। साल कितने लगे? साल लगे 10 साल में। 10 साल में क्या हो गया? 3 की पावर 2। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रेट तो दिया नहीं, अगर मैं पावर को 2 से डिवाइड करूं तो ऑटोमेटिकली समय भी क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से क्या बन गई राशि? 3 बन गई, समय 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने पावर को 2 से डिवाइड किया, तो कितना हो गया? 5 साल। ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है 3 की पावर 3 करनी है। कोई प्रॉब्लम? 3 की पावर 3 कैसे हो जाएगा? क्यूब करना है, ठीक है। तो 1 पावर करने में 5 साल का समय लग रहा है, मुझे कितना करना है? 3 की पावर 3 करनी है, यानी कि मुझे क्यूब करना है, तो 5 से गुणा कर दो। 5 गुणे 3 यानी कि 15 साल। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको ना? एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलें, बड़े ही खूबसूरत तरीके से मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी स्पीड में ज्यादा कर रहा हूं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए। सब क्वेश्चन आसान ही है, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि कोई धन 10 साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर दुगना हो जाता है, तो वही राशि 8 गुना होने में कितना वक्त लेगी, जबकि रेट हाफ ईयरली ही है। फिर से क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि कोई धन 10 साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर दुगना हो जाता है, तो अर्धवार्षिक रूप से ही संयोजित होने पर 8 गुना होने में कितना वक्त लेगा? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कोई राशि 1 है, वो 10 साल में कितना हो गया? 10 साल में हो गया दुगना, ठीक है। और वही रेट पर, उसी तरह के रेट पर, हाफ ईयरली रेट पर ही क्या हो गया? वो 8 गुना हो गया। तो समय कितना लगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। केवल इसमें दे क्या दिया है कि जो रेट है, जो दर है, वो कैसी दे रखी है? हाफ ईयरली दे रखी है। कैसी दे रखी है? हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। तो एग्जामिनर जिसने सेलेक्ट किया होगा क्वेश्चन, उसने कुछ सोचा होगा। आप मेरी बात समझो, अभी तक जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं वो वार्षिक दर पर दे रखे हैं, इसमें दर अर्धवार्षिक है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें कुछ अलग नहीं दिया है। दर चाहे वार्षिक रखो चाहे अर्धवार्षिक रखो, है तो दोनों केस के लिए सेम ही। अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि पहले वो वार्षिक दर पर इतने आता है, फिर अर्धवार्षिक दर लगा दी जाए, तब कितने गुना होने में कितना वक्त लगेगा, या पहले अर्धवार्षिक रेट से इतना हो गया, अब वार्षिक दर लगा दी जाए, यानी चेंजमेंट आए, तो वहां तो चेंज आ नहीं रहा है, सेम है। चाहे 10% वार्षिक दर पहले लगाओ, 10% वार्षिक दर बाद में लगाओ। बात समझ में आ रही है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? रेट सेम है। ये हाफ ईयरली इस केस के लिए भी है और इस केस के लिए भी है। ये तो है नहीं कि अलग अलग रेट लग रही है। रेट चाहे अर्धवार्षिक हो, तिमाही हो, 4 माह की हो, 5 माह की हो, 9 माह की हो, वार्षिक हो, क्या फर्क पड़ता है? वो हर केस के लिए तो लग रही है ना।
ये तो है नहीं कि एक एक केस में बदल जा रही है, बदल तो रही नहीं है। तो ये सिर्फ आपको केवल गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए, सही मार्ग से भटकाने के लिए, सोचने के लिए केवल विवश कर देता है। कोई नया बच्चा आएगा वो तो ये सोचेगा ना कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, है तो इजी, बड़ा आसान है, 1 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कर लें, लेकिन इसमें बेचारा अर्धवार्षिक दे दिया, हाफ ईयरली दिया, आप क्या करूं? तो कुछ है नहीं, केवल आपको भटकाने के लिए। क्वेश्चंस में कई सारी चीजें फिजूल की देते हैं, अनवांटेड देते हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीजें फिजूल की हैं और उसके बिना भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पाने में सक्षम हूं कि नहीं। क्लियर? तो देखो मैंने कहा ना, हाफ ईयरली रेट पहले भी थी, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तिमाही भी देता कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 माह देता तब भी कोई ना फर्क पड़ता, वार्षिक दे रहा था अब तक तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्लियर? मैं आगे बढ़ूं, चले देखते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3, ये 1 से 2 हो ही रहा था, 1 से कोई राशि 2 हो रही है 10 साल में, और मुझे क्यूब करना है, तो 1 से 2 की क्यूब कब होगा? जब समय को मैं 3 से गुणा कर दूंगा। तो क्या हो गया? 30 साल। ये बात समझ में आई आपको? तो आप समझ पाए कि ये चीजें फिजूल के दे रखी होती है किसी न क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन अब मैं आगे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिसमें रेट बदल के है, पहले अर्धवार्षिक है फिर रेट वार्षिक है, तो उसमें क्वेश्चन में सोचने की जरूरत है, वो मैंने नया अपडेट किया है क्वेश्चन। क्लियर? चल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। कोशिश हमारी रहेगी कि मैक्सिमम आपको सिखा पाऊं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया जैसा मैं जिक्र कर रहा था पहले, तब क्या होगा? क्वेश्चन में पढ़ देता हूं आपके सामने कि कोई धन 2 साल में अगर हाफ ईयरली लगाया जाए रेट से तो 16 गुना होता है, तो 27 गुना होने में कितना वक्त लेगा, जबकि अब की बार जो रेट लगेगी वो एनुअल लगेगी, वार्षिक लगेगी। क्वेश्चन बड़ा प्यारा, एक बार फिर पढ़ रहा हूं मैं कि कोई धन 2 साल में अगर हाफ ईयरली चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर रेट से लगे तो 16 गुना हो जाता है, अगर 27 गुना उसको करना है लेकिन रेट को अब की बार वार्षिक करना है तो कितना वक्त लगेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि कोई धन क्या हो रहा है, देखना क्वेश्चन क्या है। कोई धन 2 सालों में 16 गुना हो जा रहा है और उसको क्या करना है, मुझे 27 गुना करना है। क्या करना है? 27 गुना करना है, और समय कितना लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। रेट कैसी है? यहां पर रेट है वार्षिक, लेकिन यहां पर दोस्तों रेट क्या दे रखी है? यहां पर जो रेट दे रखी है वो अर्धवार्षिक दे रखी है। कैसी दे रखी है? अर्धवार्षिक। यही फर्क है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यही फर्क है कि पहले जब केस दे रखा है कि जब राशि 16 गुना हो जा रही है 2 साल में, तब रेट अर्धवार्षिक दे रखी थी, लेकिन अब जब रेट वार्षिक दे रखी है तो 27 गुना होने में उस राशि को कितना वक्त लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, समझो बात को, सॉल्यूशन देखो। ये जो रेट अर्धवार्षिक है इसका मतलब कि आधे आधे साल में रेट लगेगी, तो जो एक्चुअली में 2 साल दिया है ये क्या है? ये 4 अर्धवर्ष हैं। बात समझ में आई? क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होती हैं और 2 साल में 4 छमाही होती हैं, तो कोई जो राशि है वो 16 गुना हो रही है 4 छमाही में। इसके पीछे क्या रीजन है? देखो कि पहले वो राशि 1 छमाही में मतलब आधे साल में दुगुना हुई होगी, फिर 4 गुना हुई होगी अगले छमाही में, ठीक है, और फिर अगले छमाही में क्या हुआ होगा? अगली छमाही में क्या हुई होगी? फिर वो राशि 8 गुना हुई होगी, फिर अगली छमाही में क्या होगा? लास्ट छमाही में या लास्ट हाफ ईयर में क्या होगा? वो 16 गुना हो गई होगी। ये बात समझ में आई? तो आपने कितने अर्धवर्ष गिन लिए? 1 2 3 4 अर्धवर्ष गिन लिए या 2 वर्ष गिन लिए। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? कोई राशि 1 से 2 हो रही है आधे साल में, छमाही में। क्लियर? तो वो राशि पूरे साल में क्या हो जाएगी? वो राशि पूरे साल में कितना हो जाएगी? जब आधे साल में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, आधे साल में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो पूरे साल में कितना मिलेगा? 2 रुपए ब्याज मिलेगा पूरे साल में। तो कितनी हो जाएगी राशि? 2 बढ़ जाएगा जब ब्याज, तो 1 से कितना हो जाएगा? 3। मुझे क्या करना है? मुझे 27 गुना करना है, मतलब 3 की पावर 3। जब कोई राशि 1 साल में 1:3 हो जाती है, मतलब, और मुझे क्या करना है? 3 की पावर 3 करना है, तो कैसे होगा? मैंने आपको बताया कि समय को 3 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3 साल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया, पैटर्न समझ में आया? एक क्वेश्चन मैं दूं, आप करोगे। चलिए देखते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन को चाहता हूं कि फिर से समझा दूं कि रेट पहली बार अर्धवार्षिक दे रखी है और राशि 2 साल में 16 गुना हो जाती है। अब की बार रेट वार्षिक दे रखी है, 27 गुना होने में कितना वक्त लगेगा पूछ रहे हैं आपसे। समझो बात को। रेट अर्धवार्षिक है मतलब 2 साल में छमाही कितनी हो जाएगी? 4। समय को दुगना कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले आधे साल में क्या होगा, दुगना हुआ होगा, फिर आधे साल में 4 गुना, फिर आधे साल में 8 गुना, फिर आधे साल में 16 गुना। इसका मतलब कि यहां से कंप्लीटली क्या हो गई, राशि 2 साल में आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा, यानी 2 साल में या 4 अर्धवर्ष में क्या हुआ होगा, राशि 16 गुना हो गई। इसका मतलब हुआ क्या, देखो आप ऑब्जर्व करो, यहां से यहां ऑब्जर्व करो कि राशि 1 थी, आधे साल में 2 हो गई, मतलब 1 रुपया ब्याज मिल गया। आधे साल में 1 रुपया ब्याज मिला, तो मुझे वार्षिक दर चाहिए, तो पूरे साल में कितना ब्याज चाहिए, पूरे साल में ब्याज कितना मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा। यानी 1 से राशि 2 जुड़ जाएगी, 3 हो गई। 1 साल में 1:3 हो गया। और मुझे क्या करना है, 3 की पावर 3, ये पावर को 3 से गुणा करना है, समय भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो 3 1 के 3, यानी 3 साल में वो राशि वार्षिक दौर पर कितनी हो जाएगी, सॉरी 27 गुना हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ूं, चले देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आप कैसे करोगे। मैंने कहा था ना, मैं कुछ अपडेट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ठीक है। उनमें कुछ मैंने अपडेशन किया है, ढूंढा है मैंने क्वेश्चंस को, तो आप भी वैसे क्वेश्चन कीजिए। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैं इसको बताऊंगा ना सोल्यूशन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बताओगे। कि कोई राशि है वो 1 साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 9 गुना हो जाती है, तो 125 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, जबकि दर क्या है, वार्षिक है। मैं क्वेश्चन नोट के दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। कि कोई राशि है वो 1 साल में, कितने साल में, 1 साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। रेट कैसी है, दर कैसी है, हाफ ईयरली। कैसी है, हाफ ईयरली, ठीक है। तो 9 गुना होने में 1 साल का समय लगा, तो उसको 125 गुना होने में, 125 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, समय क्वेश्चन मार्क। जबकि रेट यहां पर कैसी दे रखी है, रेट ईयरली दे रखी है, ठीक है। रेट कैसी दे रखी है, रेट ईयरली दे रखी है, वार्षिक दे रखी है, ठीक है। रेट कैसी दे रखी है, वार्षिक दे रखी है। तब समय कितना लगेगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप समय बताओगे कितना लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर कैसे किया। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही पैटर्न पर। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ता हूं। उम्मीद करते हैं कि कम से कम 11-12 क्वेश्चन तो आज के सेशन में हो ही जाएं, ठीक है। आप केवल सपोर्ट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में आखिर लिखा क्या है कि कोई धन 3 साल में 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 254 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देता है। आपको मूलधन निकालना है, आपको मूलधन निकालना है। क्लियर? देखना, रेट कैसे दे रखी है, रेट दे रखी है 16 सही 2/3%। ये बात समझ में आई। दर कैसी दे रखी है, 16 सही 2/3%। समय कितना दिया है, समय दे रखा है 3 साल। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 254 रुपए। और आपसे क्या पूछ रहा है कि आप मूलधन बताइए। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 था स्टार्टिंग में, अगर आप याद हो डे 1 का, उसी पैटर्न पर कुछ आधारित क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन आपको, सोल्यूशन देखिए, आप ट्राई कीजिए पहले। लेकिन रेट कितनी है, 16 सही 2/3%। आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1/6 होती है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई राशि 1 साल में 6 गुना हो गई। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, यानी कि काटो दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कोई धन है वो 3 साल में 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 254 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो आपको निकालना है कि मूलधन क्या होगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 16 सही 2/3%। मूलधन निकालना है। समय आपके सामने 3 साल दे रखा हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज 254 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करोगे, मैं थोड़ी सी स्पीड ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका लेवल बढ़े। सोल्यूशन तीसरी क्लास भी है, इसलिए थोड़ी स्पीड जरूरी भी है।
तो रेट कितनी है 16 सही 2/3%, मतलब कितना हुआ 1/6, यानी कि 6 रुपए से कोई राशि 7 हो जाएगी 1 साल में, सॉरी ठीक है 1 साल में। इसका मतलब 3 साल समय दिया है, तो 3 साल में क्या हो जाएगी, समय को 3 से गुणा किया इसलिए पावर भी 3 से गुणा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गई 216 से 343 रुपए। क्लियर, यानी अमाउंट कितना था हो गया 343, प्रिंसिपल कितना था 216, कितना बढ़ गया 127 बढ़ गया। ये बात क्लियर हुई सभी को, ठीक है। 127 रुपए क्या आ गई मेरे पास, सीआई आ गई, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो ध्यान से कि 127 रुपए तो दिया नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज, दिया कितना है 127 की वैल्यू 254, एक की वैल्यू 2। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मूलधन। मूलधन कितना मेरे पास है 216 और एक की वैल्यू 2 है, गुणा कर दो कितना जाएगा 32, 2 4, 432 रुपए मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर, मूलधन आ गया। ये क्लियर हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, टाइम को बिना गवाएं। आखिरी में 2 क्वेश्चन बड़े ही प्यारे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा। और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, मैं उम्मीद करता हूं कि पहले ही क्वेश्चन में समझ जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन केवल आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए सेशन की आखिरी तरफ चलते हैं हम। सेशन का आखिरी मोड है और 2 बेहद खूबसूरत सवालों के साथ में सेशन एंड कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे क्वेश्चन अब अपडेट फॉर्म में एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए जरूरी है करना। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं पढ़ दे रहा हूं पहले कि 2 मूलधनों का अनुपात 4:5 दे रखा हुआ है। 2 मूलधनों का अनुपात 4:5 दे रखा हुआ है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज पर क्रमशः 2 साल के लिए और 1 साल के लिए उधार दिए जाएं, तो वे बराबर अमाउंट में धन प्राप्त करते हैं। क्लियर, तो आपको बताना वार्षिक दर क्या होगी। क्वेश्चन देख लो, P1 अनुपात P2 दे रखा हुआ है 4:5। ठीक है, आपको रेट निकालनी है। ठीक है, पहला वाला जो धन है वो आपका कितने सालों के लिए दिया गया हुआ है, 2 सालों के लिए दिया गया है, जबकि दूसरा वाला धन 1 साल के लिए दिया गया, लेकिन जो इससे अमाउंट मिलता है वो दोनों केस में बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन ट्राई करने के लिए आप मेथड क्या अप्लाई करोगे देख लो खाली एक बार। ठीक है, और बड़ा आसान मेथड होता है। ठीक है, देखना ध्यान से। आखिरी के 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं, आप समझो मेरी बात को। पहला वाला धन 2 साल के लिए दिया जा रहा है तब जो अमाउंट मिलता है, और दूसरा वाला धन जो 1 साल के लिए दिया जा रहा है तब जो अमाउंट मिलता है बराबर मिलता है। इसका मतलब दूसरा वाला धन ज्यादा होगा। ये तो क्लियर है ना। तो आप समझ पा रहे हो चीजों को। 4 वाला धन जब 2 साल के लिए दिया जाता है फिर जो अमाउंट मिलता है, क्लियर, और 5 वाला धन वही अमाउंट गेन कर लेता है सिर्फ 1 साल में। ये बात क्लियर हुई। इसका मतलब ये श्योर है कि 4 पहले 5 हुआ होगा 1 साल में, तभी तो 5 फिर 1 साल में ए हो गया, क्योंकि 4 वही अमाउंट गेन करने के लिए 2 साल ले रहा है। ये बात समझ आई। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पहले 1 साल में 5 हुआ होगा, यानी कि ब्याज कितना मिला, 1 कहां से मिला, 4 से। क्लियर, तो 1/4 गुणे 100, इसका मतलब 25% वार्षिक ब्याज दर आ गई। आप समझ पाए क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और टेक्निक को पकड़ पाए होंगे। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। क्या आपको चीजें कुछ समझ में आई आज, क्या आपको कुछ लाभकारी चीजें समझ में आई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं एक बार कि 2 मूलधनों का अनुपात 25:36 दे रखा हुआ है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज पर क्रमशः 7 साल और 5 साल के लिए दिए जाएं, तो वे बराबर अमाउंट में धन प्राप्त करते हैं। दर क्या होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सॉल्व करोगे क्वेश्चन। P1 अनुपात P2 दे रखा है 25:36, क्लियर, और CI पर दिए गए हैं। ये वाला धन 7 साल के लिए दिया गया है और ये वाला धन 5 साल के लिए दिया गया है, लेकिन जो इन दोनों से अमाउंट मिल रहा है वो क्या और मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है वार्षिक वाली। ठीक है, R% बराबर क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन सॉल्व जरूर करोगे। तो जैसा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है पिछले वाले क्वेश्चन में, सेम कॉन्सेप्ट मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन कि कोई धन है वो 7 साल में जो अमाउंट गेन कर रहा है, और वही धन जो दूसरा वाला है वो 5 साल में गेन कर रहा है। ये 2 साल का गैप देखो कैसे आएगा।
कि 25 रुपए कोई धन है, वो 7 साल में जो अमाउंट गेन करेगा, प्राप्त करेगा, वही अमाउंट 36 वाला धन सिर्फ 5 साल में गेन कर लेता है। ये बात समझ में आई? 2 साल कहाँ चले गए, मतलब 2 साल में 25 36 हुआ होगा। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? क्लियर? 2 साल में 25 क्या हुआ होगा, 36 हुआ होगा। तो कोई धन है वो 25 से 36 हो रहा है कितने सालों में, 2 सालों में। लेकिन मुझे दर निकालनी है। दर हमेशा क्या होता है, 100 रुपए पर जो 1 साल में ब्याज मिलता है उसे दर बोलते हैं। तो जब समय को 2 से भाग करूंगा तो राशि में बदल जाएंगी। तो ये क्या है, ये क्या दशमलव है क्या, तो वर्गमूल ले लूंगा मैं। 5 से कितना होगी राशि, 6। कितने सालों में, 1 सालों में। ये बात क्लियर? पावर भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो कोई राशि 5 से 6 हो रही है 1 साल में, तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपए। कहां से मिला, 5 से परसेंटेज निकलने के लिए गुणे 2, यानी कि 20% क्या आ जाएगा आपके सामने, दर आ जाएगी। और कितना है ये, वार्षिक दर है। क्लियर? तो 20% क्या हुई आपके सामने, वार्षिक दर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? आखिरी क्वेश्चन सेशन का मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है? और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ओके, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है? कोई धन 4 साल में 33 सही 1/3% की वार्षिक ब्याज दर से 350 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देता है। मूलधन निकालो। क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं कि आप ये ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13, कोई धन है वो 4 साल में, समय कितना दिया है, 4 साल में, दर कितनी दे रखी है, 33 सही 1/3% की दर दे रखी है, ठीक है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 350 रुपए है, ठीक है? और आपको निकालना क्या है, मूलधन। बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, क्या ये लाभकारी सिद्ध हो रही है आपके लिए कि नहीं सिद्ध हो रही है? क्या ये जो अपडेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, उनके लिए आपको सही मार्गदर्शन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? ठीक है, तो आप कोशिश करते रहिएगा, हम आपके साथ खड़े हुए हैं हमेशा, ठीक है? लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि यही आपको रिमाइंडर के तौर पे याद रहेगी हमेशा। जब कभी आपको पूरे वीडियोज की सारांश देखना हो तो आप अपने नोट्स को देखेंगे और फटाक से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। आप एग्जाम में बैठेंगे और फुल कॉन्फिडेंस साथ बैठेंगे। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।